देखो, रूल नंबर 4 रूल्स अभी तक पढ़ चुके हैं ना? याद है? याद है ना? नहीं याद है? देखिए, 5th रूल में है जनरली द नाउंस एंडिंग विथ ओ, वैसे नाउंस, वैसे सिंगुलर नाउंस, वैसे काउंटेबल नाउंस जो किससे एंड करेंगे, उनका वर्ड्स किससे एंड करेगा? ओ से। किससे एंड करेगा? ओ से। एंड ए कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ, और ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा। ओ के पहले क्या आएगा? एक कॉन्सोनेंट आएगा। देखिए, ओ के पहले टी है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले टी है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले आर है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये सबको, ऑफ कोर्स, ये सबको प्लूरल बनाया जाएगा, क्या जोड़ करके? ईएस जोड़ करके, है ना लिखा हुआ, आर टर्न्ड इनटू प्लूरल, इनको प्लूरल में बदला जाएगा, क्या जोड़ करके? बाई एडिंग ईएस। क्या जोड़ करके बनाया जाएगा? ईएस। पोटैटो का प्लूरल क्या हो जाएगा? पोटैटोज। यहाँ पर है ना लिखा हुआ ईएस। पोटैटो में क्या जोड़ दिए हैं? ईएस। टोमेटो का क्या हो गया? टोमेटोज। ध्यान में रखिएगा, ओ से एंड करना चाहिए। किससे एंड करना चाहिए? ओ से एंड करना चाहिए। इसके पहले एक वॉवेल आना चाहिए। इसके पहले क्या आना चाहिए? सॉरी, इसके पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो उसको कैसे, उसको क्या लगाकर हम बनाएंगे प्लूरल? ईएस जोड़ देंगे तो वो अपने आप प्लूरल बन जाएगा। पोटैटो दैट मीन्स एक आलू, पोटैटोज लग गया तो एक से अधिक। टोमेटो मतलब क्या हुआ? हीरो। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज। मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज। आ रहा है ना समझ में? कभी भी देखिएगा लास्ट में ओ आ रहा है, काउंटेबल नाउन है, लास्ट में ओ है, और इसके पहले कोई भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसको बदला जाएगा प्लूरल, क्या जोड़ करके? ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। परंतु देखिए, बट व्हेन दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स रेफर टू एनी नाउन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सब जो नाउन है, कोई ऐसा नाउन जो इंड करेगा किससे? ओ से, कोई वैसा काउंटेबल नाउन जो किससे इंड करेगा? ओ से इंड करेगा, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगा? किसको रेफर करेगा? किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज से या फिर टेक्नोलॉजी वाले नाउन से जब वो रिलेटेड होगा तो उसको प्लूरल बनाएंगे, सिर्फ क्या जोड़ करके? एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। देखिए, फोटो क्या है? टेक्नोलॉजी का चीज है। फोटो क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। फोटो हो गया, ऑडियो हो गया, ये किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से। वीडियो क्या हो गया? टेक्नोलॉजी से। पियानो इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी से ही है ना। भले इसके पहले देखिए, यहाँ पर ओ है, इसके पहले आई है लगा हुआ, तो ये क्या है? वॉवेल है। लेकिन कभी भी वैसा नाउन जो ओ से इंड करेगा और वो किससे रिलेटेड होगा? किसी टेक्नोलॉजी से या इलेक्ट्रिसिटी से, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़ करके। क्या जोड़ करके? एस जोड़ करके। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या जोड़ रहे थे? ये सब किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है। ये सब तो पोटैटो है, टोमेटो, हीरो, मैंगो, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी से नॉन टेक्निकल चीज़ है। तो इसमें क्या किया है? और इसके पहले क्या आना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो उसको प्लूरल क्या जोड़ करके बनाएंगे? ईएस। लेकिन वैसा नाउन, वैसे वर्ड्स जो उस नाउन को रेफर करेगा जो किसी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, तो उसको कैसे बनाया जाएगा प्लूरल? सिर्फ एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। फोटो का क्या होगा? फोटोज। ऑडियो मतलब ऑडियोज। वीडियो मतलब वीडियोज का प्लूरल, वीडियो मतलब नहीं, वीडियोज का प्लूरल क्या होगा? वीडियोज। पियानो, पियानो मतलब क्या होता है बताओ? म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो, ये क्या हो जाएगा? पियानोज। आ गया समझ में? बना लोगे आप लोग? बना लोगे ना? तो कभी भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान में रखिएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूल पे, नोट कीजिए इसको। देखिए, नेक्स्ट रूल में अब है लिखा हुआ जनरली द नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई, वैसे नाउन जो किससे लास्ट करेंगे, किससे अंत होंगे? एफ या एफ ई से। यहाँ पर देखिए, एफ से हो रहा है एंडिंग। लिफ मतलब क्या? पत्ती। वाइफ मतलब क्या? थिप मतलब क्या? नाइफ मतलब? उल्फ मतलब? भेड़िया। ये सब किससे इंड हो रहा है बताइए? एफ से। एफ या ई एफ से। एफ या ई एफ से। जब इस तरह का रहे एफ या ई एफ से, जनरली है लिखा हुआ, क्या है यहाँ लिखा हुआ? जनरली। मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हम उसको किसी दूसरे तरह से बनाएंगे प्लूरल,
है ना। जनरली द नाउन्स एंडिंग विथ एफ और ई एफ, वैसे नाउन जो किससे एंड करेंगे, एफ या ई एफ से, आर टर्न्ड इनटू प्लुरल, उनको प्लुरल बनाया जाएगा बाय रिप्लेसिंग। रिप्लेस मतलब क्या होता है, उसको साइड करके खुद उसके जगह पर आ जाना, उसको साइड करके खुद उसके जगह पर आ जाना। बाय रिप्लेसिंग किसको, एफ और एफ ई को। एफ रहेगा तो एफ को, या एफ ई रहेगा तो एफ ई को, ये दोनों को साइड किससे कर देंगे, वी ई एस से। किससे साइड कर देंगे, वी ई एस से। एफ या एफ ई को हटाकर साइड उस वहां पर क्या डाल देंगे, वी ई एस डाल देंगे, तो नाउन अपने आप क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। समझ में आया। वैसे नाउन जो एंडिंग कर रहे हैं एफ से या एफ ई से, तो एफ को साइड कीजिए, एफ ई को साइड कीजिए और वहां पर क्या लगा दीजिए, वी ई एस लगा दीजिए, वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसे देखिए लीफ, लीफ मतलब पत्ती, एफ को साइड किए क्या लगा दिए, वी ई एस लगा दिए। देखिए वी एस लगा दिए ना, एफ को साइड किए और वी एस लगा दिए। लीफ मतलब पत्ती, लिप्स मतलब पत्तियां। लिप्स मतलब ये लीव का कभी ये लिव का फिफ्थ फॉर्म भी होता है, तो वो वर्ब में, यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, यहाँ क्या है, नाउन है। वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, और वाइफ्स मतलब पत्नियां। एफ ई को किससे साइड किए हैं, देखिए एफ ई को साइड किए किससे, वी ई एस से। तुम बताओ तुम्हारे पास क्या होगी, वाइफ या वाइफ्स, बोलो बस जाओ। थीप, देखिए एफ को किससे साइड किए हैं, वी ई एस से। थीप क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो क्या हो गया, थीप्स हो गया। नाइफ, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, नाइफ्स, इसको एफ ई को किससे साइड किए, वी ई एस से साइड कर दिए, तो अनेक चाकू हो गया। इसी तरह उल्फ क्या बन गया, उल्फ्स बन गया। उल्फ क्या बन गया, उल्फ्स बन गया। यहाँ पर देखिए देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब होते हैं अपवाद, मतलब जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। अपवाद मतलब कोई वैसा चीज जो है तो वही, लेकिन उस रूल को फॉलो वो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए रूफ, रूफ को एफ, तो एफ को साइड करके वी एस तो नहीं लगाए हैं, सिर्फ क्या इसमें जोड़ दिए हैं, एफ जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ दिए हैं, एस जोड़ दिए हैं। रूफ मतलब क्या होता है, छत, और रूफ्स मतलब अनेक छत, एक से अनेक छत हो गए तो क्या हो गया, वो रूफ्स हो गया। प्रूफ मतलब, प्रूफ मतलब प्रमाण, प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाण, सबूत। तो प्रूफ करना नहीं, वो प्रूव होता है, पी आर ओ वी ई, पी आर ओ भी, उसका मतलब होता है किसी भी चीज को सिद्ध करना। यहाँ पर है प्रूफ, प्रूफ मतलब होता है सबूत या उसको प्रमाण। ओके, तो प्रूफ, प्रूफ का क्या हो गया प्लुरल, प्रूफ्स। एस लगा दिए। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना। एस लगा दिए तो क्या बन गया, ड्वार्फ्स बन गया। हैंकरचिप मतलब, हैंडकरचिप नहीं पढ़ना, ये हुआ हैंकरचिप। हैंकरचिप मतलब क्या हुआ, रुमाल। हैंकरचिप मतलब क्या हुआ, रुमाल। हैंकरचिप मतलब एक रुमाल, यही अनेक हो गया तो क्या बन गया, ये हैंकरचिप्स बन गया। लास्ट में क्या लग गया, एस लग गया। आ गया या समझ में। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, तो उसमें सिर्फ क्या लगा दिए हम, एस लगा दिए हैं। ओके, तो नोट कीजिए इसको, कर लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वैसा नाउन जो ओ से लास्ट हो रहा है, किससे लास्ट हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया था, उसके पहले कॉन्सोनेंट आया था, तो उसको कैसे प्लुरल किए थे बताओ तो बुआ। वैसा नाउन जो ओ से एंड कर रहा हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उसको कैसे प्लुरल बनाए थे बताओ। एस जोड़ करके कॉन्सोनेंट बनाए थे। इसमें ओ के पहले, यदि ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया था तो उसमें एस जोड़े थे। यदि ओ के पहले कोई आ जाएगा वॉवेल, ओ के पहले कोई क्या आ जाएगा, वॉवेल आएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको सीधे एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। जनरली द नाउन्स एंडिंग विथ ओ एंड अ वॉवेल कम्स बिफोर ओ। अंत किससे करेगा, ओ से अंत करेगा, और उसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, उसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, वॉवेल आएगा, तो उसको कैसे बनाया जाएगा, सिर्फ एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसे देखिए कंगारू, कंगारू मतलब एक कंगारू, उसको जब प्लुरल बनाना होगा, एक से अधिक कंगारू होगा, टू कंगारू के बारे में बोलना होगा, तो कितना क्या बोलेंगे, टू कंगारूज, क्या लगाकर, एस लगाकर। रेडियो, रेडियो तो टेक्निकल वाला भी हो गया ना, टेक्निकल वाला। और एक इस ओ के पहले क्या है, आई है, आई क्या है,
वॉवेल है तो इसको कैसे करेंगे, एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे तो अनेक हो जाएगा। बम्बू मतलब बांस, एक से अधिक होगा तो बम्बूज, एस लगा दिए। ओ के पहले देखो ओ है, ओ क्या है, वॉवेल है तो क्या लगा दिए, एस लगा दिए। कक्कू, कक्कू मतलब क्या होता है, उसको एस लगा दिए, क्या हो गया, कक्कुज। समझ में आ गया। ओ के पहले देखिए हर एक में क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, इसको प्लूरल बनाना होगा तो क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। समझ में आ गया अच्छे से, पक्का याद रहेगा, ट्रांसलेशन बनाते वक्त दिक्कतें नहीं ना आएंगी। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट रूल पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी लास्ट ओ से कर रहा था, कॉन्सोनेंट से, वॉवेल से, ये सब पढ़ लिए हम। अब देखिए ये थोड़ा सा आपसे ऊपर अपर लेवल का होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, स्टोर रहेगा, आप लोग देखिएगा, याद अभी ही कर लीजिएगा इसको, ओके, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक है ये, बेसिक तो ये नहीं है लेकिन आसान है, आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए जनरली द नाउन्स एंडिंग विथ यू एम, अब किससे लास्ट करेगा, यू एम से। किससे एंड कर रहा है, जैसे देखिए मीडियम, मीडियम में यू एम आ रहा है, आ रहा है ना। एजेंडम, एजेंडम में आ रहा है यू एम। मीडियम मतलब क्या हो गया, माध्यम, मीडियम मतलब मध्यम। एजेंडम मतलब मुद्दा, एजेंडम मतलब क्या हुआ, मुद्दा, कोई भी टॉपिक, बात करने का टॉपिक, मुद्दा, कोई भी झगड़े का मुद्दा या फिर किसी भी बात का मुद्दा, किसी भी बात का टॉपिक, उसको क्या बोलेंगे हम, एजेंडम। तो वैसा नाउंस जो एंडिंग विथ यू एम, जो किससे एंड हो रहा है, यू एम से एंड हो रहा है, आर टर्न्ड इनटू प्लूरल, उसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, बाय रिप्लेसिंग यू एम। यू एम को किससे रिप्लेस कर देंगे, यू एम को किससे हटा देंगे, ए से हटा देंगे। किससे हटा देंगे, यू एम को हटा करके क्या डाल देंगे वहाँ पर, ए को डाल देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। मीडियम, मीडियम मतलब होता है मध्यम, मीडियम मतलब क्या होता है, मध्यम, मीडियम मतलब होता है मध्यम। मीडियम मतलब मध्यम, इसको जब प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, मीडिया। क्या हो गया ये, मीडिया। एजेंडम, एजेंडम मतलब होता है मुद्दा, एजेंडम मतलब क्या होता है, मुद्दा। जब एक से अधिक मुद्दा रहेगा तो वो क्या हो गया, एजेंडा, वो क्या हो गया, एजेंडा। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब यू एम के जगह क्या रहेगा, यू एस। जनरली द नाउन्स एंडिंग विथ यू एस, किससे इंड करेगा ये, यू एस से इंड करेगा। वैसा नाउन जो इंड कर रहा है यू एस से, आर टर्न्ड इनटू प्लूरल, उसको प्लूरल बनाया जाएगा कैसे, बाय रिप्लेसिंग यू एस बाई आई। यूएस को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से। यूएस को हटा करके वहां क्या डाल देंगे, आई डाल देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे रेडियस, रेडियस मतलब क्या होता है बताओ, रेडियस मतलब तुम बताओ, क्या क्या होता है रेडियस मतलब, हाँ भूल गए, बहुत अच्छा किए। रेडियस ये है सर्कल, ये क्या है, ये क्या, ये क्या है, ये है सेंटर, है ना सेंटर। ये क्या है बताओ तो, त्रिज्या, त्रिज्या का इंग्लिश क्या होता है, रेडियस नहीं होता है क्या, होता है ना। तो रेडियस, रेडियस मतलब क्या हुआ, एक त्रिज्या। और इसको जब प्लूरल बनाना होगा तो यूएस को लास्ट में, यूएस को साइड करके क्या डाल देंगे हम, आई डाल देंगे। देखिए आर ए डी आई है, यूएस को साइड किए और क्या डाल दिए, आई डाल दिए, तो हो गया, रेडी हो गया ना। सिलेबस, सिलेबस मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, आपके बुक में जो रहता है दिया हुआ, शुरू में कंटेंट जो रहता है दिया हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिलेबस। अभी आपके आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता है क्या, आपके क्लास में क्या क्या पढ़ना है आपको पता है, नहीं पता है, वही मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिलेबस तैयार करना होता है कि मुझे अपने क्लास में क्या क्या पढ़ना है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिलेबस बोलते हैं, पाठ्यक्रम। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। इसको जब प्लूरल बनाना होगा तो यूएस को किससे साइड कर देंगे, आई से, तो क्या बन गया ये, सिलेबी। क्या बन गया, सिलेबी। याद रहेगा, याद रहेगा ना। जब यूएम रहेगा तो किससे साइड करेंगे, ए से साइड करेंगे, और यूएस रहेगा तो किससे साइड करेंगे, आई से। टेस्ट लूंगा तो फिर कंफ्यूज नहीं ना होगे, पक्का। अब उसमें गलती किया था फिर बताते हैं तुमको, नोट करो, नोट कर लियो। अब दिस इज योर रोल नंबर 10। देखिए
जनरली द नाउन्स हैविंग डबल ओ इन बिटवीन द वर्ड, वैसे नाउन जिनके शब्द में, जिनके वर्ड में बीच में क्या आएगा, डबल ओ आएगा, बीच में क्या आएगा, डबल ओ। जनरली द नाउन्स हैविंग डबल ओ इन बिटवीन द वर्ड, मतलब वर्ड के बीच में क्या आएगा, डबल ओ आएगा। और टर्न इनटू प्लूरल, उनको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, बाय रिप्लेसिंग डबल ओ बाई डबल ई। डबल ओ को किससे रिप्लेस कर देंगे, डबल ई से। डबल ओ के जगह क्या आ जाएगा, डबल ई, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे फुट, फुट का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। फुट का प्लूरल, यहाँ पर देखें डबल ओ है ना, डबल ओ के जगह क्या कर दिए हैं, डबल ई। टूथ, टूथ मतलब एक दांत, और एक से अधिक दांत का क्या होगा, आपके मुंह में टूथ है या टीथ है, टीथ है। डबल ओ को किससे रिप्लेस कर दिए, टीथ से। गुज, गुज मत, गुज ये सिंगुलर हुआ, ये कोई जानवर, आई थिंक किसी जानवर का इंग्लिश है ये। तो गुज, इसका क्या होगा प्लूरल, गीज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डबल ओ से को किससे रिप्लेस कर दिए, डबल ई से। एक एक्सेप्शन होगा, कुछ एक्सेप्शन होंगे इसमें, जैसे रूफ, रूफ मतलब क्या होता है, छत। इसके बीच में देखिए डबल ओ है, डबल ओ है ना, लेकिन इसका प्लूरल क्या हो गया, रूप्स हो गया। क्या हो गया, रूप्स। आया समझ में, नोट कीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट रूल में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको आपको याद करना होगा, उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों आपको याद करना होगा। वो किसी कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं होते हैं, वो किसी कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं होंगे, उनका प्लूरल आपको याद करना ही होगा। ओके, कर लोगे। जैसे आप लोग कभी चाइल्ड के, चाइल्ड का प्लूरल लिखते समय चाइल्ड्स कर देते हैं, कर देते हैं ना, तुम कर देती हो, हाँ तुम कर देती हो। तो इस ये सब मत किया कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखा कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। सम नाउन्स आर टर्न इनटू प्लूरल डिफरेंटली, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बहुवचन में भिन्न तरीका से, मतलब भिन्न रूप में उनको प्लूरल बनाया जाता है। बुआ अभी पूछ देंगे ना, सब लिखना ही निकल जाएगा। जैसे सिंगुलर, मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन, मैन का प्लूरल मैन। वोमेन का प्लूरल, वो मेन नहीं होता है, उसको पढ़ेंगे वीमिन। क्या पढ़ेंगे, वीमिन। ओके, याद रहेगा, क्या पढ़ेंगे उसको, वीमिन। डब्ल्यू ओ है तभी क्या पढ़ेंगे, वीमिन, याद रहेगा। तो मैन का मेन, वोमेन का वीमिन, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन। क्या होगा, चिल्ड्रेन नहीं, चिल्ड्रेन, डी क्या होगा, साइलेंट, चिल्ड्रेन। ओके, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सेन, माउस का माइस। माउस मतलब क्या होता है, चूहा। एक से अधिक चूहे रहेंगे तो क्या बोलेंगे उनको हम, माइस। लाउस मतलब क्या होता है, लाइस का प्लूरल होगा लाइस। इसका मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी ध्यान में नहीं है। तो लाइस, लाउस का क्या होगा, लाइस, याद रहेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स आर सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में वो सेम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एक भेड़ रहेगी तो उसको भी बोलेंगे सीप, एक से अधिक भेड़ रहेगी तो उसको भी क्या बोलेंगे, सीप। वन सीप और टू सीप, टू शिप्स नहीं, अगर एक से अधिक भेड़ रहेगी, दो भेड़ें रहेंगी तो टू शिप्स नहीं कर देना, टू सीप, याद रहेगा। डियर, डियर मतलब हिरन, डियर मतलब क्या, हिरन, तो इसका प्लूरल भी क्या हो जाएगा, डियर ही, प्लूरल भी क्या होगा, डियर। सीरीज मतलब क्या होती है, श्रृंखला, सीरीज मतलब श्रृंखला, एक से अधिक भी रहेगी तो क्या, याद रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो ना, पढ़े, उसमें सीरीज पढ़ाए थे। तो एक श्रृंखला का भी क्या होगा, सीरीज, और एक से अधिक श्रृंखलाओं का भी क्या होगा, सीरीज, याद रहेगा ये। तो आपको इसको याद करना ही होगा। देखिएगा कंपाउंड नाउंस, कंपाउंड नाउंस मतलब आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, कंपाउंड पढ़े हैं, पढ़े ना कंपाउंड, यौगिक पढ़ी हो कि नहीं, क्या है यौगिक, कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड पढ़े हैं ना, तो बताइए क्या है कंपाउंड, यौगिक क्या है बताओ। अच्छा, मैथमेटिक्स में तो कंपाउंड नंबर पढ़े होगे, पढ़े हो या नहीं, नहीं पढ़े हो, यौगिक नहीं पढ़े हो, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या नहीं पढ़े हो, भाज्य संख्या पढ़ी हो, तो बोलो क्या है भाज्य संख्या, बोलो।
कभी भी नहीं ना पढ़ते हो अच्छे से, कभी भी जब याद आएगा, जब कयामत आएगी, ठीक, तो शायद मैं तुम सबके सामने ना रहूं उस दिन, लेकिन ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ज़रूर रहेगा। और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पछताओगे बहुत ज़्यादा उस दिन, बहुत ज़्यादा। ठीक, हाँ, दिखा देना अपने मम्मी पापा या भैया को दिखा देना कि उस दिन ना ये वीडियो मेरे सामने चला करके रख दीजिएगा। याद आज दिला देना, कहे कि उस दिन बोल नहीं पाओगे। ठीक, उस दिन जो है ना बोल नहीं पाओगे। 3rd और 4th क्लास का है कंपाउंड नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये सब है 1ला, 2रा, 3रा क्लास का। तुमको पता है? बोलो क्या है भाज्य संख्या? विषम संख्या क्या है? बोलो, तुम बोलो क्या है विषम संख्या? तुम बोलो तो बुआ, मीनू बोलो। तुम बोलो। हो गया? तुम बोलो तो बुआ। बहुत अच्छा। भाज्य संख्या? 2 से पूरा पूरा कटे, वो बोली है कटे तो तुम भाग लगे बोल दी। उसे क्या कहेंगे? हाँ, चलो करो। और नहीं होता है झगड़ा करना, करो और झगड़ा करो। तुमको हंस रही थी, हंसी गायब। तुम दोनों की हंसी क्या हो गई? तो हो ये कंपाउंड मतलब ये वो होता है जो 2 वर्ड से, कंपाउंड नाउन्स मतलब जो 2 वर्ड से मिलकर जो बना है नाउन, उसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। ओके, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वैसे होंगे जो अकेला रहते हैं, वो फिर और टूट नहीं सकते हैं, और जो तत्वों को मिल करके बनते हैं, एलिमेंट्स को मिल करके बनाए जाएंगे, उनको बोलेंगे हम कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कुछ दिन पहले पढ़ाया है, आप भूल गए। इसमें भी जो वर्ड्स को जोड़ करके बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आर जनरली टर्न इनटू प्लूरल बाय मेकिंग इट्स मेन नाउन प्लूरल। देखिए, कंपाउंड नाउन ये कैसे प्लूरल बनेंगे? इसका जो मेन नाउन होगा, इसका जो मेन नाउन होगा उसको प्लूरल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल। जैसे देखिए, सन इन लॉ। इन लॉ मतलब होता है लॉ के अनुसार। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। कानून के अनुसार। सन मतलब क्या हुआ? बेटा। सन मतलब क्या हुआ? बेटा। सन इन लॉ मतलब कानून में जो बेटा हुआ उसको क्या बोलते हैं? दामाद बोलते हैं। ये कानून आपको बताता है कि आपकी पत्नी की माँ आपकी भी माँ हुई, आपके मतलब बेटे की पत्नी आपकी बेटी हुई। ओके, आपकी बेटी का हस्बैंड आपका बेटा हुआ। ये क्या बताता है? कानून बताता है। क्या बताता है? कानून। इसलिए कहा गया सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ये सब डॉटर इन लॉ मतलब बहू। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? बहू। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या? ब्रदर इन लॉ मतलब भतीजा होता है ना वो। तो फिर ये कानून आपको बता रहा है। ओके, यहां पर देखें सन इन लॉ, तो इसमें मेन क्या है? मेन नाउन क्या है? सन। मेन नाउन क्या है? सन। इस किस्म प्लूरल किसको बनाए हैं? सन को प्लूरल बनाए हैं, तो क्या बन गया ये? सन्स इन लॉ। ग्रैंडफादर, इसमें मेन क्या है? फादर है, तो फादर को क्या किया? प्लूरल बना दिए, तो ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। और फादर इन लॉ मतलब? बहुत अच्छा। ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर में मदर को कर दिए। ग्रैंड सन रहेगा तो ग्रैंड सन्स हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? हो गया ना? वाशरमैन। वाशरमैन मतलब क्या होता है? धोबी। उसका प्लूरल क्या हो जाएगा?
बोलो, वाशर, प्लूरल, मैंने प्लूरल पूछा है, मैंने उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन करने के लिए नहीं पूछा है। वाशर मेन होगा ना, इसका मेन ये है ना, है कि नहीं बोलो, इसका मेन तो मैन है, तो मैन का प्लूरल क्या हो गया, मेन। समझ में आ गया ये आपका। बस एक चीज मैं भूल चुका हूं, मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाने वाला, मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाने वाला मैं भूल चुका था, नहीं तो आज ये आपका नाउन खत्म होता, फिर नेक्स्ट डे मैस्कुलिन और फेमिनिन बता दूंगा अच्छे से, तो आपका नाउन पूरी तरह से आपके लेवल तक, उससे ज़्यादा तक भी नाउन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर पाएंगे, और नहीं तो फिर अब कैमरा जो है आपकी तरफ भी घूमेगा, और आपकी हर एक दिन का रिकॉर्ड, आपके हर एक दिन की पढ़ाई इस पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाली जाएगी। आपके गार्जियंस तक, आपके पेरेंट्स तक ये सबूत पहुंचना चाहिए, ये प्रूफ पहुंचना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। सो ओके, हर एक शॉर्ट्स में ये पहुंचेगी आप। अब या तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, नहीं तो फिर करवाएं, अपनी नाक कटवाएं अच्छे से। मेरा तो नाक काट ही चुके हो लगभग, काट ही ना दिए, मेरा तो नाक आप लोग काट ही दिए लगभग, बस दिखाई नहीं दे रहा है कि नाक कट गया, लेकिन वो तो नाक कटे कुछ दिन में दिखाई भी दे ही देगा। ठीक, तो फिर देखते हैं।